देखिए, कुछ सीरीज ऐसी होती हैं जिनके सीजन्स का हम सब बेसब्री से इंतजार करते हैं एंड आई एम श्योर मेरे साथ आप अग्री करेंगे एज अ फैन दैट आर्या इज वन सच सीरीज फ्रैंचाइज इन फैक्ट जिसका सीजन 3 के लिए हम जितने एक्साइटेड हैं, एक्चुअली जो स्टारकास्ट है इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड वो भी उतने ही एक्साइटेड हैं और वो आप सोशल मीडिया में तमाम पोस्ट के जरिए देख ही रहे होंगे। सो आज सीजन 3 के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ सीजन 2 के केडिया यानी कि तारिक वासुदेव है, जिनको उनके रोल के लिए बहुत सारी रिकग्निशन प्रेज मिली। ढेर सारी बातें तारिक से हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले वार्म वेलकम टू यू तारिक ऑन पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। Thank you so much, Nidhi. Very nice to be here. इट्स अ प्लेजर बिकॉज ये सीरीज ऐसी हो चुकी है कि आई थिंक एवरीबडी जिन्होंने देखी है दे आर टॉकिंग अबाउट इट, तो एक ये हो गया ना, कॉन्वर्सेशन स्टार्टर टाइप्स भी हो गया है कि अब क्या होने वाला है, सीजन 3 कब आएगा। सो इट्स एक्चुअली वेरी ग्रेट टू हैव यू हियर ऑन अस दिस प्लेटफॉर्म। Thank you. Yes, I mean, I think everybody is very excited about season three, and of course, season one and two also was such an engaging series. लोगों को काफी मजा भी आया, पर उसमें इतना डेंजर है, तो वो जो सस्पेंस रहता है सीरीज में वो बहुत ही स्ट्रांग है। तारिक, एज आई सेड कि जो फैंस हैं या जो ऑडियंस है ऑफ द फ्रेंचाइज, तो हम तो भाई बेसब्री से सीजन 1 आया तो सीजन 2 का इंतजार कर रहे थे, सीजन 2 का आया तो व्हेन विल द शेरनी बी बैक हम उसका इंतजार कर रहे थे। आप एज एन एक्टर जो कि सीजन 2 में इन्वॉल्व रहे, काफी प्रोमिनेंट सिग्निफिकेंट आर्या की जर्नी में आपका रोल रहा, तो सीजन 3 के लिए आप कितने एक्साइटेड थे? वेरी एक्साइटेड। आई मीन, जैसे मैं आपको अभी भी बोल रहा था या कह रहा था कि सीजन टू में जो है इतना ज्यादा डेंजर बढ़ रहा था आर्या की लाइफ में, और जो केडिया है वो हर स्टेप पर आर्या को प्रोटेक्ट करना चाहता है, क्योंकि वो बहुत ही लॉयल है। वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो कभी भी आर्या के अगेंस्ट नहीं जाता, और आई थिंक वही डेंजर और सस्पेंस रहता है सीजन टू। और सीजन वन में भी आप देखेंगे कि कई लोग जो है इनिशियली उनके साथ होते हैं, पर फिर उनके अगेंस्ट हो जाते हैं। तो आई थिंक केडिया की यही खासियत है कि वो लॉयल रहता है, और फिर भी कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं देता किसी को। तो वो टॉर्चर भी होता है किडनैप होने के बाद, पर फिर भी इंफॉर्मेशन नहीं देता है। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, और वो उनकी हेल्प करता है, जैसे मैं कह रहा था, हर एट एवरी स्टेप ऑफ द वे। सो राइट, होपफुली दैट विल आल्सो कंटिन्यू। राइट। एक्चुअली मतलब जो अगर आप सीजन देखते हैं तो आप कहीं ना कहीं आर्या के साथ एम्पथाइज, एज अ वुमन अगर मैं बात करूं तो आई स्टार्ट एम्पथाइजिंग विद हर एंड ऑनेस्टली आई स्टार्ट लाइकिंग पीपल जो उसकी हेल्प करते हैं। एंड केडिया जो है हैपेंस टू बी वन पर्सन लाइक दैट। लेकिन मुझे ना ऐसा लगा कि जो टॉर्चर वाले सीन्स थे कि जब आप किडनैप हो गए, मुझे लगा ओ अब ये ना प्रेशर में आ जाएंगे, अब ये सारी चीजें केडिया जो है रिवील कर देगा। बट योर कैरेक्टर हैड सो मच स्ट्रेंथ कि कुछ भी रिवील नहीं किया और आर्या ने आपको सेव भी किया और एंड में फिर आपने और आगे जाके मदद भी की। सो मुझे ये जानना है कि वो जो टॉर्चर सीन्स थे विच आर वेरी ग्रूसम, हाउ डिड एज एन एक्टर आपने अपने आप को तैयार किया? ऑनेस्टली निधि, दैट वाज द टफेस्ट सीन दैट आई हैव एवर डन, ओके। बिकॉज हम एक्चुअली जो प्रोडक्शन डिजाइनर थे और जो डायरेक्टर थे, उन्होंने एक्चुअल टॉर्चर टूल्स रखे थे वहां पर सेट पर। ओके। और मैं उनको देखने के बाद उन टूल्स को मैं सोचने लगा कि अगर ये इतने असली रियल टूल्स हैं तो परफॉर्मेंस भी रियल होनी चाहिए, क्योंकि अगर रियल नहीं होगी तो वो बहुत फेक लगेगा, हम्म। और ऐसा लगेगा कि वो जो सफरिंग है कैरेक्टर की वो रियल नहीं होगी, ट्रूथफुल नहीं होगी। तो मैंने प्रैक्टिस किया एक्चुअली, क्योंकि मेरे हेड पर प्लास्टिक बैग रखा जाता है, और मैंने एक्चुअली प्रैक्टिस की कि मैं कितनी देर के लिए अपनी ब्रेथ होल्ड कर सकता हूँ विद अ बैग। तो पहले मैंने वो प्रैक्टिस किया, वो टाइमर सेट किया, और फिर डायरेक्टर के साथ हमने वो टाइमर ऑन सेट लगाया। तो जैसे ही वो टाइमर ऑफ रिंग होता था, तो वो बैग उतारते थे, पर तब तक मैं रखता था और मैं अंदर एक्टिंग भी कर रहा था हाँ। प्लास्टिक बैग के अंदर, क्योंकि मैं टॉर्चर हो रहा हूँ, राइट? सो it was as close to being as real as possible, honestly. And I think, for those 20 seconds, it felt like I was being tortured. But I think that's what you do, as an actor, you take those chances because you want the truth to come out. And हम्म। मैं अपनी एक्टिंग में डेफिनेटली ये कोशिश करता हूँ कि जितना मैं ट्रूथ के पास पहुंच सकता हूँ एज एन एक्टर, मैं वो कोशिश करूंगा 100%। बट तारिक, दिस इज अ डिफरेंट लेवल ऑफ मेथड एक्टिंग। Actually, this is method acting. I mean, many people do it. Many people have done it. And I think that within safety protocols, that you should always make sure you're staying safe, especially in difficult scenes. और डायरेक्टर के साथ
पूरी बात करने के बाद ही हमने ऐसा कुछ किया, यू नो, सो इट्स रियली लाइक आप रिस्क सिर्फ उन 15 सेकंड्स के लिए लेंगे, पर वो सिर्फ प्रैक्टिस करने के बाद, यू प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, इट्स ऑलमोस्ट लाइक डूइंग अ स्टंट। जो हम्म। स्टंटमैन होते हैं, जो इतने रिस्क लेते हैं, वो जंप करते हैं क्लिफ से, या कहीं वो प्लेन से लैंड करते हैं, जैसे टॉम क्रूज तो फेमस है करने के लिए, राइट। बिना सेफ्टी के लिए, वो तो मोटरसाइकिल के साथ क्लिफ के, ही जस्ट जंप ऑफ अ क्लिफ, you know, so but even then he does it with all the practice and all the safety that is required. So I think that is the number one important thing, that safety जरूर रखिए। तो जो भी एक्टर्स हैं जो ये कोशिश करेंगे अगर कोई स्टंट करना है, और जैसे मैंने किया, ये बेसिकली एक स्टंट ही था, तो आई थिंक यू नो that is the main thing, that safety has to be maintained. राइट। ओके, कमिंग बैक टू यू गेटिंग द रोल ऑफ केडिया, ये कैसे हुआ? So I auditioned for it, just like every other actor, and I have auditioned twice. I did 2 scenes actually for हम्म। this, and ये लॉकडाउन के टाइम पर हुआ था, तो उस टाइम पे हम लोग घर पे ही थे, क्योंकि ऑब्वियसली ऑफिस में आप जा नहीं सकते थे। तो राइट। मैंने घर पे 2 सीन शूट करे, पर मैंने थोड़े अलग तरीके से शूट करे, क्योंकि मैंने जैसे नॉर्मली आप एक वाइट वॉल के पीछे अगर बैकग्राउंड में है, वाइट वॉल या कुछ ऐसा आप करते हैं, पर मैंने एक्चुअली अपने बाथरूम में शूट किया, क्योंकि अच्छा। एक्चुअली एक फोन कॉल का सीन था ऑडिशन में, और अगर आप देखेंगे सीजन 2 में केडिया फोन पर काफी बात करता है, क्योंकि वो हर चीज कुछ व्हीलिंग डीलिंग करते रहता है, हाँ। कहीं ना कहीं कुछ होता है तो वो फोन पे आर्या को इन्फॉर्मेशन देता है और काम करता है। तो मैंने वो फोन कॉल बाथरूम में शूट करी, क्योंकि मुझे लगा कि थोड़ी डिफरेंट सेटिंग होगी, और वो ऐसा आदमी है कि वो बहुत बिजी रहता है, तो अगर बाथरूम में भी अगर वो हाथ धो रहा है या कुछ कर रहा है, वो फोन लेगा। तो यू नो, दैट इज व्हाई आई थॉट कि थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा, एंड I think the casting director and the directors also liked that I shot it in the bathroom. So that was interesting. राइट। बट इनिशियली जब सीजन 2 में वी गेट टू नो अबाउट दिस कैरेक्टर, तो ऐसा लगता है इन द बिगिनिंग की बस ये एक ऐसा बंदा है जिसे सारे फाइनेंसेस की बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन है, और ये फैमिली को इस तरह से फाइनेंशियली जो एडवाइस कर रहे हैं या उनके फाइनेंसेस को मेंटेन। बट देन धीरे 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 यू बिकम सो सिग्निफिकेंट कि एंड में एक्चुअली आपके कैरेक्टर की ही वजह से आर्या का कैरेक्टर जो है वो रशियंस से सेफगार्ड होता है। इनफैक्ट टेबल्स टर्न हो जाती हैं, दैट दे आर विलिंग टू हेल्प हर मोर। तो हाउ डिड यू फील के from being just one of the actors in the series, your character becomes so significant in Arya's journey? I mean, that is the most amazing thing, you know, I think about any series and a story, because there are so many episodes. So as the episodes are taking place, the story is moving and changing, and things are happening in Arya's life and in the other characters' lives. So, you know, it is, it really, that is the amazing thing about this series, because new challenges keep coming up, Hmm. एंड न्यू प्रॉब्लम्स, यू नो, इन आर्याज लाइफ। तो केडिया ऐसा ही कैरेक्टर है जो सब कुछ अपने पास रखता है बहुत क्लोजली, थोड़ा इंट्रोवर्टेड भी है, तो वो किसी के साथ शेयर नहीं करता उसके पास क्या इंफॉर्मेशन है, पर वो फिर भी सबके साथ अच्छा, उसका बिहेवियर बहुत अच्छा रहता है, इसलिए वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। जैसे आप देखेंगे कि वो माया जब भी उनके पास आती हैं हेल्प के लिए, तो उनके ऑफिस में वो उनको बताता है कि कुछ आप डरिए मत, कि मेरे पास बहुत लॉयर्स हैं और हम हैंडल कर लेंगे। तो वो Right. ऐसा कैरेक्टर है कि वो हर इंडस्ट्री में हर जगह उसके कॉन्टैक्ट्स हैं। मैं तो सोचता हूँ एक्चुअली केडिया के पास 8 या 9 फ़ोन नंबर्स हैं। ये आप देखेंगे, पर वो ऐसा है कि उसके पास 8-9 नंबर्स हैं। अलग-अलग नाम के आइडेंटिटीज़ भी हो सकती हैं उनकी, और यू नो, वो हैंडल करते हैं सारे जो डील्स करनी पड़ती हैं हर जगह, वो केडिया करता है। तो आई थिंक दैट इज़ व्हाई वो बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है, क्योंकि आर्या के पास पैसे नहीं होते, एंड ऑब्वियसली उनको हेल्प चाहिए, और फिर Right. मैं किडनैप हो जाता हूँ, और किसी ना किसी तरह वो मुझे रेस्क्यू करती हैं, और फिर मैं ही ट्रांसफ़र करता हूँ रशियंस को Correct. कैश। ये मेरे पास ही है वो अकाउंट इन्फॉर्मेशन, और अगर मैं वो नहीं करता तो ऑब्वियसली रशियंस फिर आर्या की हेल्प नहीं करेंगे, और भी डेंजर बढ़ जाएगा उनके लिए। तो Correct. वो बहुत ही क्रिटिकल बन जाते हैं बाय द एंड ऑफ द सीजन। Correct, correct. That as we saw, and I'm really, really hoping forward के सीजन 3 में टीम आर्या के आप एक बहुत और ज्यादा इम्पोर्टेंट मेंबर बन जाएंगे, क्योंकि अब और स्ट्रगल्स और ज्यादा दुश्मन ये सारे कुछ आई एम एक्सपेक्टिंग कि वो होगा थ्री फोल्स। बट तारिक, शूट करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि एक सीरीज ऐसी है जिसमें इतना
सब कुछ हो रहा है फास्ट फॉरवर्ड में, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, इंटेंस है, बट देन यू हैव एन एक्टर लाइक सुष्मिता सेन जिनका जो पर्सोना है वो ही कामनेस और ग्रेस और एलिगेंस को कहीं ना कहीं सिग्निफाई करता है, तो उनके साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करना, हाउ वाज दैट? Absolutely amazing. I mean, she is an icon. She has been an icon since Miss Universe, and I remembered that, and everybody remembers that. And I think that initially I was quite nervous when I joined season two because I was not in season one. बट जैसे ही मैं सीजन टू में आया उन्होंने इतना इंकरेज किया और मोटिवेट किया, और वो बहुत ही हेल्पफुल हैं ओवरऑल सबके साथ, ओके। सिर्फ एक्टर्स के साथ नहीं, प्रोडक्शन क्रू के साथ, डायरेक्टर्स के साथ, सबके साथ, जिनके साथ भी वो काम करती हैं सब बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और बहुत मजा भी आता है काम करते वक्त. So definitely I felt like a part of the team from day one, and she also spoke a lot about the scenes, which is really helpful because हम लोगों ने रिहर्सल जूम कॉल पर करी थी, ओके। क्योंकि जब हमने सीजन टू शूट किया था पैंडेमिक के टाइम, उस टाइम तो हमने जूम कॉल्स करी थी, पर सीजन थ्री में ऑफ कोर्स हमने इन पर्सन करी थी. पर उस टाइम पे भी जब हम कर रहे थे तो वो बहुत ही इंटरेस्ट लेती हैं सीन्स में और इक्वेशन में. तो जैसे केडिया और आर्या ब्रदर और सिस्टर जैसे हैं, और ये हमने एक्चुअली डिसाइड किया as we were working on it, कि their relationship, even though they are not brother and sister, but practically for all purposes they are. राइट। And even Kedia sees Arya as his sister. So that is the really the bond that we created on the set, and I think it shows on the screen also because of that. करेक्ट, करेक्ट, इट इज डेफिनेटली. बट व्हाट आई वांट टू आस्क यू नेक्स्ट इज के बैंड बाजा बारात में एक कैमियो से आज आर्या में एक सिग्निफिकेंट कैरेक्टर प्ले करना, ये जर्नी जो रही है कितने अप्स एंड डाउन्स भरी रही है? नहीं, अप्स एंड डाउन्स तो रहते हैं, वो तो आप किसी से भी पूछेंगे, किसी भी इंडस्ट्री में हो, कोई भी काम करें, कोई कहाँ पर भी, सबके अप्स एंड डाउन्स होते हैं. आई डोंट थिंक हर चीज अप रहती है, या एवरीथिंग इज नॉट ऑलवेज ब्रिलियंट एंड अमेजिंग. But I think you have to count your blessings, as they say, or you should count the good things. And that is the way I'm trying to look at life, is that try and look at the things that are working in this industry, but also in the country, and try and strengthen those areas. So जहां पर तुम्हारी स्ट्रेंथ्स हैं उनको आप इम्प्रूव करिए, और जहां पे आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं उसको आप 100% दीजिए. 100 से बस, अगर उससे ज्यादा भी दे सकते हैं दीजिए, फुल पावर दीजिए, बिकॉज एफर्ट और हार्ड वर्क इज नॉट रिप्लेसेबल. तो इट इज। दैट इज माय मंत्रा बेसिकली, दैट आई विल गिव माय 100% to the auditions that I get, and even the work that I do independently, because I also like to write and direct. So I've been doing that recently. I'm working on a short film of my own, which I'm writing, and which I will also act in. ओके। So I do a lot of things on my own independently as well. So basically the point is that अपना करते रहो कुछ, that's what I believe in. And जहाँ पे opportunities मिलती हैं उसको आप पूरी तरह से, अच्छी तरह से कमिटमेंट के साथ कंप्लीट करिए. राइट, सो ये आपकी जो डिसिप्लिन है या आपकी जो थॉट है कि आप अपना करते रहिए एंड थिंग्स विल हैपन टू यू, डज इट हैव एनीथिंग टू डू विद योर थिएटर बैकग्राउंड एज वेल? Yes, 100%. Because I am born and bred in the world of theater. I've studied theater. I've done many, many plays in India and abroad. And I have spent my entire life essentially training in theater. So, and I'm not just acting, I've studied lighting, sound design, direction. In theater, you do everything. I've worked backstage also. I've worked at the box office also, so I've done everything with theater. So I feel like theater is really like the one place where you learn the most, because you're doing a show in front of a live audience. राइट। And अगर आप mistakes भी करेंगे तो आपको show complete करना ही होगा. As they say, the show must go on. So, your discipline really becomes very, very strong, because that there is a process to this, and आप कहीं भाग कर जा नहीं सकते. फिल्म में अगर आप कट भी करेंगे, आप ब्रेक ले सकते हैं 2 घंटे की, और फिर आप वापस आके वही सीन शूट कर सकते हैं, करेक्ट। अगले दिन भी, अगले हफ्ते, अगले साल, जब भी करना है. पर आप थिएटर में नहीं कर सकते. और ऑडियंस अगर उनको पसंद आएगा तो वो तालियां बजाएंगे, अगर नहीं आएगा तो वो टमाटर फेंकेंगे. तो करेक्ट। वो समझ में आ जाता है कि वहीं पर आपको अपना कैरेक्टर मेंटेन करना है एज एन एक्टर. राइट। आपको अगर 2 घंटे का प्ले है या 1.5 घंटे का प्ले है, आपको फुल 1.5 hours के लिए अपना कैरेक्टर मेंटेन करना है, और आप ब्रेक नहीं कर सकते अपना कैरेक्टर. तो आई थिंक इसलिए जो मेथड एक्टिंग टेक्निक्स हैं वो तो अलग बात है, पर आपको बस अपना डिसिप्लिन रखना है कैरेक्टर के लिए, इन द सेंस के आपके माइंड में वो कैरेक्टर की जर्नी
उस टाइम के लिए रहनी चाहिए। आप वो यू कांट डिस्कनेक्ट एज दे करेक्ट से। करेक्ट करेक्ट सो थिएटर तो डेफिनेटली इज अ वेरी ऑडियंस ड्रिवन एक स्पेस हम कह सकते हैं, बट आई थिंक अभी जो एडवांस ऑफ ओटीटी हुआ है और जिस तरह से कंटेंट कंजम्पशन का तरीका बदला है, आई थिंक इवन फिल्म्स, इवन ओटीटी स्पेस जो है वो काफी ऑडियंस ड्रिवन बनती जा रही है। यस डेफिनेटली, आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे ऑडियंस के पास इतने चॉइसेस हैं और इतने ऑप्शंस हैं, व्हिच इज डेफिनेटली अ ग्रेट थिंग। एंड सबके लिए जो इंडस्ट्री में है उनको भी काम मिल रहा है, प्रोडक्शन में, डायरेक्शन में, लाइटिंग, साउंड, एवरीथिंग, ऑल डिपार्टमेंट्स आर गेटिंग मोर वर्क। हम्म। And I think the choices are there for even the people who are working in the industry and for the audience. So it's a win-win situation. राइट, एंड एज यू सेड कि आप डायरेक्शन भी करते हैं, आप राइट भी करते हैं, तो एक तो तरीका ये है कि खुद जो डायरेक्ट कर रहे हो उसमें एक्ट भी कर लो, बट एज एन एक्टर, सोनली एज एन एक्टर तारिक, अगर मैं बात करूं पोस्ट आर्या, बिकॉज नाउ यू हैव गॉट अ वेरी गुड रिकग्निशन इन टर्म्स ऑफ जो आपकी स्क्रीन प्रेजेंस रही है, लोगों ने आपके कैरेक्टर को, आपके काम को पसंद किया है। व्हाट आर द काइंड ऑफ रोल्स या प्रोजेक्ट्स जो अब आप चाहते हैं कि आपको ऑफर हो? Well, I am looking for stories actually. That is the truth. Like stories that really resonate with me are the ones that have some impact on society, हम्म। and talk about what's going on in society and in life. So whether you do that through comedy or through drama or through a thriller, that doesn't matter to me, but कहानी जो है बहुत जरूरी है, क्योंकि आई फील लाइक देयर इतनी सारी कहानियां हैं इंडिया में जो अभी तक हमने नहीं बताई हैं, और उन कहानियों में जो कैरेक्टर्स हैं वो हम लोगों को represent कर रहे हैं, and many people who are not represented in stories, I feel that is where the magic is. The stories that you've never seen before of हम्म। people in India. There are so many, and it could be of any profession really. I mean, you could have people who are doctors, lawyers, people who drive rickshaws, taxis. I mean, any type of profession. I feel like there's so many stories out there, personal stories of those people. So I really look for that actually, something that is personal, truthful, ऑनेस्ट। आई फील लाइक ऑनेस्टी बहुत जरूरी है, हम्म। क्योंकि हम एंटरटेनमेंट सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए कर भी सकते हैं, पर आप आई थिंक अगर उसमें एंगेजमेंट भी लाएंगे सोसाइटी की जो इश्यूज हैं और प्रॉब्लम्स हैं, तो फिर आई थिंक दैट इज द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, एंड दैट्स व्हाट आई डेफिनेटली लुक फॉर। राइट, सो वी आर ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड कि आप ऐसी बहुत सारी स्टोरीज का हिस्सा बने और बहुत सारा काम करके हमें एंटरटेन करें, बट जाते जाते बहुत सारे लोग तो ऐसे होंगे जिन्होंने रिलीज होते के साथ ही सीजन 3 देख लिया होगा, बट देयर बी स्टिल पीपल जिन्होंने नहीं देखा और प्रोबेबली हैवंट इवन सीन द सीजन 1 एंड 2। तो क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को थ्रू आ प्लेटफॉर्म? वेल, सबसे पहले आप सीजन 1 एपिसोड 1 लगाइए और शुरू कर दीजिए, और फिर और आप अब बिंज खत्म नहीं वॉच करेंगे। आपकी बिंज गाड़ी वॉच करिए। सीजन 3 के लास्ट एपिसोड पे आके रुकेगी। आई थिंक हैविंग वॉच्ड द सीजन 1 एंड 2, आई कैन ऑल्सो वाउच कि तारिक ने जो कहा है वो बिल्कुल सही है। ऑलरेडी आप देख चुके हैं तो डेफिनेटली सीजन 3 इज देयर, उसको भी बिंज वॉच कर डालिए। एंड ऑन दैट नोट तारिक, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम फॉर दिस इंटरव्यू एंड विशिंग यू बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर। Thank you so much, Nidhi. I really appreciate you taking the time to talk to me थैंक today. यू, प्लेजर इज ऑल माइन, थैंक यू, बाय बाय।